हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसेन प्रोग्रामिंग। तो कैसी है मेरी इनसेन आर्मी। तो आज हमारा 5वां वीडियो है। तो आज हम सीखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ वेरिएबल स्कोप्स एंड डेटा टाइप्स, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से हम लोग अपना सी प्लस प्लस का प्रैक्टिकल रियली में स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से आप सारी वीडियो फॉलो करना ताकि आपको सी प्लस प्लस का सब कुछ आ सके। एट द एंड आप एक सी प्लस प्लस के मास्टर हो। तो चलिए आज का कोर्स शुरू करते हैं। तो इस कोर्स को एंटर करने से पहले हैशटैग आई एम एन इंसेन कोडर कमेंट सेक्शन में मुझे दिख जाना चाहिए, छप जाना चाहिए अच्छे से। और एक बात, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम सीखने वाले वेरिएबल स्कोप्स एंड डेटा टाइप्स। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, वेरिएबल्स के पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे वेरिएबल्स होते हैं, उनके क्या टाइप्स होते हैं, कमेंट्स बताया था मैंने आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो आ रहा है, तो जल्दी से जाके चेक कर लो। नहीं तो हमारी प्लेलिस्ट भी है, उसमें से भी जाके आप देख सकते हो। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, वेरिएबल्स आर कंटेनर टू स्टोर आवर डेटा। वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एग्जांपल लिया था पानी की टंकी का और एक शुगर का कंटेनर का मैंने एग्जांपल लिया था। आप वो वीडियो देख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये लेक्चर। तो वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, डबल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल ऑर्डर में मैंने लिखे रखे हैं। इंट क्या चीज के लिए यूज होता है, जैसे नंबर्स डालना है तो इंट यूज करते हैं हम। फ्लोट पॉइंट वाले या फिर डेसिमल वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सब हम इसमें यूज करते हैं, अप टू 2 डिजिट। फ्लोट हम लोग अप टू 2 डिजिट तक यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर में हम लोग कैरेक्टर यूज करते हैं, ABCD और सब। बूलियन खाली ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होता है। और डबल, डबल में आप इनफाइनाइट डेसिमल डिजिट तक जा सकते हो। तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देखो। और इस वीडियो में खाली उसका सिंटैक्स है, बेसिकली डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो यहाँ पर डेटा टाइप हमारा इंट है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, वो डबल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल नेम हमने ए दिया हुआ है, वैल्यू यहाँ पे 4 मैंने ली है, आप कुछ भी ले सकते हो जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ से आगे चलते हैं। तो अब चालू होता है हमारा बेसिक, यहाँ से जो लेक्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। वेरिएबल स्कोप, द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द रीजन इन द प्रोग्राम विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल इज वैलिड। तो स्कोप वो रीजन है जहाँ पे वो वेरिएबल वैलिड हो। स्कोप बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे वो उसका वेरिएबल वैलिड हो। तो बेस्ड ऑन स्कोप वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो हम लोग स्कोप को 2 टाइप पे क्लासिफाई कर सकते हैं। वेरिएबल स्कोप को 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक है ग्लोबल स्कोप और दूसरा होता है लोकल स्कोप। हम लोग उसको लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से जब आगे जाएंगे तो लोकल वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है। तो लोकल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड द ब्रेसेस ऑफ एनी फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम देयर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम मेन फंक्शन जहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक हम लोग इंट मेन से हमारा फंक्शन को रीड करते हैं, हमारे फंक्शन को रीड करते हैं। ठीक है, तो मेन से हम लोग मेन में अगर कोई वेरिएबल्स को देते हैं, लाइक वो एक लोकल वेरिएबल होगा, तो वो मेन वो वेरिएबल खाली हम लोग सी आउट जब हम लोग कॉल करेंगे तो वो वेरिएबल खाली लोकल से ही कॉल आउट होगा। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, जो मेन फंक्शन के बाहर होता है। ये मुझे पता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये एनालॉजी, मैं आपको कोड में भी बताऊंगा ये चीज, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। अभी के लिए सुन लो सिर्फ। ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। लाइक ग्लोबल वेरिएबल हम लोग फंक्शन के बाहर कॉल आउट करते हैं। लाइक मैंने फंक्शन के बाहर इंट ग्लोबल करके कुछ वेरिएबल दे दिया, तो वो मैं सी आउट जो अपने मेन फंक्शन है मैं उसको वहां से भी एक्सेस कर सकता हूँ। और जो लोकल वेरिएबल्स है वो खाली लोकली वहीं से एक्सेस होंगे जिसमें वो है। ठीक है, मैं इसका कोई एग्जांपल ले लेता हूँ तब आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो मैं मान लेता हूँ मीत करके एक लड़का है। ठीक है, अब वो यूएस में जाता है। ठीक है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है यूएस में, वो उसके पास वीजा भी नहीं है, वो इलीगली वहां पे पहुंच चुका है। तो अब मैं अगर यूएस डिपार्टमेंट से पूछूंगा कि भाई मीत करके कोई बंदा है, क्या तुम उसको जानते हो, क्या तुम्हारी डिटेल उसके पास है, तो वो बोलेंगे नहीं, मेरे पास उनका कोई डिटेल नहीं है, उनका कोई वीजा वीजा कोई कुछ अप्लाई नहीं हुआ है और वो इलीगली यहाँ पे है। ठीक है, तो
मीट का ग्लोबल स्कोप नहीं बना है। लाइक वो अगर वो अभी भी लोकल स्कोप में ही है, ठीक है। लाइक मैं अगर इंडिया में पूछूं तो इंडिया में उसका आधार कार्ड होगा, उसका पैन कार्ड होगा, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे उसका स्कोप है। लाइक लोकल में उसका स्कोप है, ग्लोबल में स्कोप नहीं है। लेकिन अगर अगर मीट ग्लोबली अपना स्कोप बनाना चाहता है तो उसे वहाँ के उस कंट्री के स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। लाइक वो यूएस का मैंने एग्जांपल लिया, तो वहाँ के वीजा अगर उसके पास होगा तो आप उससे वो उसका ग्लोबल वेरिएबल भी बन जाएगा, प्लस वो यूएस के वीजा से कहीं पे भी जा सकता है। चाहे वो सिंगापुर हो गया, अगर उसके पास यूके का वीजा होगा तो यूके में भी जा सकता है, तो उसका ग्लोबल स्कोप बन चुका रहेगा। नहीं तो अगर उसके पास ये चीज नहीं होगी तो उसके पास लोकल वेरिएबल्स होगा, ग्लोबल नहीं, लोकल वेरिएबल्स होगा। तो आगे चलते हैं। तो अगला टाइप है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जैसे मैंने आपको बताया, हम बिल्ट इन डेटा टाइप हमने ऑलरेडी सीख लिया है। लाइक इंट, मेन, वो इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, वो सब बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। तो डेटा टाइप्स होते क्या हैं वैसे? डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। फॉर एग्जांपल एन इंटीजर वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर डेटा, अ कैरेक्टर कैन होल्ड कैरेक्टर डेटा, एक्सेट्रा। ये आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो बेसिकली 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, 3 ग्रुप्स के या फिर 3 कैटेगरी के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरा यूजर डिफाइंड, तीसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में आपके इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बूलियन, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आपकी स्ट्रक्ट, यूनियन, एनम। इसकी टेंशन मत लो, ये चीजें क्या है ये मैंने आपको आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। मैं आपको यूनियन बना के भी दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। आप ये नीचे नोट भी पढ़ सकते हो, ये मैं आपको अगले वीडियोस में सिखाऊंगा। तीसरा टाइप होता है डिराइव डेटा टाइप। तो डिराइव में एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये भी मैं आपको धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा। आज हम सिर्फ खाली इसको थियोरी वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से अपने वीएस कोड पे, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैंने ऑलरेडी ये फाइल बना के रख ली है, tutorial3.cpp। आप यहाँ से बना सकते हो अगर आपने नहीं बनाया है तो। ये न्यू फाइल का आइकन है, आप यहाँ से बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, चलिए मैं यहाँ से कोड लिखता हूँ। तो जैसा कि आपको ये पता है, हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो इधर आई बटन में मैंने इसके पूरे स्ट्रक्चर सिखा रखे हैं। तो ये आई बटन में जो ये लिंक आ रहा है, आप इसे जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको लाइन बाय लाइन इन सब के मीनिंग पता चल जाएंगे। और एक बात, अगर आप इन कोड्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। आपको रेगुलर बेसिस पे इन कोड्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये लिख दिया, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब मैं यहाँ से इंट मेन को कॉल करूंगा, जो कि हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न 0। तो यहाँ से मैं लेट से मैं एक इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 16 और कॉमा डाल के b इज इक्वल्स टू लेट से 78, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर्स ले लिए। अब मैं सी आउट कॉल करता हूँ, यहाँ पे सी आउट डबल कोट्स में द वैल्यू ऑफ a इज, ठीक है। मैं यहाँ से a की वैल्यू दे देता हूँ। मैं दूसरा सी आउट कॉल करूंगा, द वैल्यू ऑफ b इज। मैंने यहाँ से b के लिए कॉल कर दिया है, ठीक है। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देख सकते हो आप, नीचे मेरा ये कोड रन हो रहा है और अभी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आउटपुट आ गया, द वैल्यू ऑफ a इज 60, द वैल्यू ऑफ b इज 78। अब ये एक दिक्कत है इसमें कि ये सब एक लाइन में आ रहा है। अगर हमको इसको सेकंड लाइन में लेना है तो इसमें तो एंटर करके वो फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते, एंटर दबाया और नीचे आ गया, नहीं। इसमें एक लाइन आपको, लेट से मुझे यहाँ पे इसको नीचे लेना है, तो मैं यहाँ पे रिवर्स स्लैश n यूज करूंगा। और जब मैं फिर इसको रन करूंगा तब आप देखोगे कि a का वैल्यू ऊपर आ जाएगा, b का नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में ये नीचे चला गया। तो आप रिवर्स स्लैश n को एज एन एंटर चूज कर सकते हो, लाइक वो लाइन ब्रेक कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर कॉल कर दिया। लेट्स से मैं फ्लोट कॉल करना चाहता हूँ, तो
फ्लोट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। पाई की वैल्यू मैं ले रहा हूँ। मैं यहाँ से सी आउट फिर से कॉल करूँगा। हाँ चलिए, मैं कोई शॉर्टकट बताता हूँ, लाइक ये सी आउट है। अब मैं बार बार वो टाइप करूंगा, उससे बढ़िया मेरे पास एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाना, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट से क्लिक करना। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप जब सर्च बार में आओगे, यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च करना है कॉपी लाइन, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कॉपी लाइन डाउन और कॉपी लाइन अप। आप कॉपी लाइन डाउन को यहाँ से डबल क्लिक करके आप यहाँ से उसको कंट्रोल डी कर लो। लाइक मेरे लिए ये इजी पड़ता है, इसलिए मैं कंट्रोल डी यूज करता हूँ। तो कंट्रोल डी यूज कर लो। अब हम चलते हैं हमारे कोड में वापस से। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा यहाँ से, तो मेरा एक और लाइन नीचे आ चुका रहेगा, मुझे खाली इसको एडिट करना है। तो लेट से मैं यहाँ पे पाई डाल देता हूँ, और द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ, द वैल्यू ऑफ पाई इज दिस। अब जब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पाई की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। और ये ऑटोमेटिक नीचे क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया था, तो इसमें लाइन ब्रेक ऑलरेडी लगा हुआ था, इसके लिए नीचे आ गया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने फ्लोट भी कॉल कर दिया, हमने पाई भी कॉल कर दिया। लेट से हम कैरेक्टर को कॉल करते हैं अभी। तो मैं बोलता हूँ कैरेक्टर सी इज इक्वल टू डी। लेट से मैं इस लाइन को वापस से कंट्रोल डी करके एक और ले लेता हूँ नीचे। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर में सी लिख देता हूँ। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, तो ओके, एक एरर आया है मुझे। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट नहीं लगाया था। यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है ये बात, यहाँ पे आपको डबल कोट नहीं सिंगल कोट यूज करना है, बिकॉज आप इसमें दो कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते, आप वन कैरेक्टर एट अ टाइम डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल कोट यूज करना है, डबल नहीं। तो ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्स में गलती मत करना ये कि आप कैरेक्टर कॉल करते हुए डबल कोट यूज करोगे, नहीं, सिंगल कोट यूज करना है। तो ये मैंने सिंगल कोट यूज किया। अब मैं वापस इसे रन करूंगा जब, तो अब मेरी वैल्यू कैरेक्टर की डी आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज डी। ठीक है, अब ये हो गया। अब लेट से मैं आपको ग्लोबल और ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे, चलिए मैं इस लाइन से लेके मैं इधर से लेके इनको कमेंट आउट कर लेता हूँ कंट्रोल स्लैश दबा के, और कैरेक्टर के नीचे मैं एक चीज कॉल करता हूँ सम। लेट से मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सम। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एक और फंक्शन void sum स्टार्ट करते हैं, void sum। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल किया void sum, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से इंटीजर a। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कॉल किया। उससे पहले मैं ग्लोबल वेरिएबल्स को बना देता हूँ। तो मैं ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ इंट ग्लो। लेट से मैं इसका नाम ग्लो दे देता हूँ, इंट ग्लो इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं इसे रन करता हूँ यहाँ से, तब आप देखोगे मैंने यहाँ से इसको रन किया, और एक्चुअली आउटपुट कुछ नहीं आया। ये ऐसा क्यों हुआ, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने यहाँ पे सम डिक्लेयर किया हुआ है, void सम, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन नया स्टार्ट किया हुआ है। ये चीज़ हो क्या रही है मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक सी आउट कॉल करता हूँ, लेट से सी आउट, सॉरी, सी आउट ग्लो। मैं यहाँ से इसे कॉल करता हूँ। अब जब मैं इसे रन करूँगा, तो आप यहाँ पे आउटपुट को देखना। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू 18 आ रही है, जो कि मैंने ग्लोबल वेरिएबल को डाल रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं पहले आपको ग्लोबल वेरिएबल समझा रहा हूँ। लाइक ये मेरा इंटीजर मेन फंक्शन है, यहाँ से हम अपना कोड रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मेन फंक्शन से हम लोग कोड रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले लाइन में वो क्या करेगा,
कि इंटीजर ए और बी को कॉल करेगा, एक इंटीजर बनाएगा, एक फ्लोट बनाएगा, एक कैरेक्टर ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद में यहाँ पे वो फंक्शन रुक जाएगा सम पे। सम पे क्यों रुक जाएगा? कि उस सम से यहाँ से वापस वो इधर आएगा वॉइड सम पे, दूसरे फंक्शन में आएगा, क्योंकि हमने सम यहाँ कॉल कर रखा है। वॉइड क्या है? वॉइड बेसिकली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इंट मेन यहाँ पे रिटर्न 0 करता है, लाइक मेन फंक्शन यहाँ पे रिटर्न 0 करता है, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए वॉइड सम बोला जाता है। तो यहाँ से सम में जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर ए दिया हुआ है। अब वो फिर नीचे आएगा, यहाँ पे उसको दिखेगा सी आउट ग्लो। अब ग्लो वो पहले अपने लोकल में ढूंढेगा, लाइक अपने मेन फंक्शन में ढूंढेगा क्या यहाँ पे कोई लोकल वेरिएबल है, ग्लो नाम का कोई लोकल वेरिएबल है। तो उसको आंसर मिलेगा नहीं। तो फिर वो यहाँ से वॉइड सम में जाएगा, यहाँ पे वो ढूंढेगा क्या यहाँ पे कोई ग्लो करके वेरिएबल है, तो बोलेगा हाँ, तो उसको आंसर मिलेगा हाँ, और उसकी वैल्यू क्या है 18, तो वो 18 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब लेट्स से मैं मेन फंक्शन में मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंट ग्लो। मैं ग्लोबल वेरिएबल को और लोकल वेरिएबल को सेम नाम दे सकता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि क्या आप ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को सेम नाम दे सकते हो। तो इसका आंसर यस है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। तो मैं लेट्स से मैं यहाँ पे लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ 23। ठीक है। अब जब मैं इसे कॉल करूंगा यहाँ से, तब आप देखना मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया हुआ है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू क्या आएगी। तब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू आई है 23 इसकी वैल्यू आई है। क्यों? हमेशा लोकल वेरिएबल को प्रेसिडेंस मिलेगा, हमेशा लोकल वेरिएबल्स को ही प्रेसिडेंस मिलेगा, ग्लोबल को नहीं मिलेगा। लाइक मोदी जी कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल, तो याद रखना वोकल फॉर लोकल, हमेशा लोकल वेरिएबल्स को ही प्रेसिडेंस मिलेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि लोकल वेरिएबल से और ग्लोबल वेरिएबल्स में प्रेसिडेंस या फिर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो हमेशा लोकल फर्स्ट ग्लोबल सेकंड, लोकल फर्स्ट ग्लोबल सेकंड, हैशटैग वोकल फॉर लोकल। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही रहेगी तो लाइक करते जाना, और चैनल पे अगर नए आए हो और यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलिए, मैं यहाँ पे ग्लो मैंने 23 दिया, मुझे इस ग्लो को चेंज करना है। लेट्स से मेरे को ग्लो देना है 67। ठीक है। अब क्या वैल्यू आएगा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या वो वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी, देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आई है 67। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों आदित्य भाई बताओ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल में ग्लो को चेंज करना चाहा। मैंने यहाँ पे पहले 23 था और फिर मैंने 67 दे दिया, तो ग्लो की वैल्यू लोकल में चेंज हो गई। ठीक है। अब लेट से मैं वॉइड सम में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक सी आउट अगर कॉल करूँ ग्लो करके, और जब मैं इसे रन करूंगा तब आप देखना वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। यहाँ पे वैल्यू आई है 1867। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर ग्लो इज इक्वल्स टू 18 एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने बनाया, उसके नीचे मैंने वॉइड सम का एक फंक्शन स्टार्ट किया जिसमें मैंने इंटीजर ए डिक्लेयर किया। ठीक है। वॉइड सम एक फंक्शन मैंने स्टार्ट किया और उसमें इंटीजर ए को डिक्लेयर किया। फिर मैंने सी आउट ग्लो को कॉल किया। अब ये जो सी आउट ग्लो है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो सी आउट ग्लो है, ये बेसिकली क्या करेगा कि वॉइड सम में उसे मेन के बारे में कुछ नहीं पता, मेन में भी कोई ग्लोबल वेरिएबल बना है वो उसे नहीं पता, वो सीधा इसे आउटपुट दे देगा, वो सीधा इसको कॉल करेगा, सीधा वो ग्लोबल वेरिएबल्स को ढूंढेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 18 है, तो वो 18 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे 18 वो प्रिंट कर देगा। और फिर ये फंक्शन नीचे से एग्जीक्यूट होते आएगी मेन में। मेन फंक्शन क्या करेगा कि यहाँ पे भी एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू पहले 23 थी, उसके बाद में लोकल वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर किया गया है 67, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 23 से 67 में। अब फिर वो ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन को एग्जीक्यूट करके सम में आएगा, सम से वो फिर ऊपर जाएगा,
बट वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी रहेंगी। इसके लिए फंक्शन यहाँ पे नीचे सी आउट ग्लो पे वापस आएगा और इसे वो आउटपुट देगा, इसे एज अ उसका वैल्यू वो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो 67 प्रिंट करेगा। तो ये होती हैं लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल। और हमेशा याद रखना, लोकल को ही सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस मिलता है, लोकल को हमेशा प्रायोरिटी ग्लोबल के ऊपर मिलती है, क्योंकि हैशटैग लोकल वोकल फॉर लोकल। तो ये याद रखना। तो अब नीचे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, लाइक अगर आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा छोटा और थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। एक सेकेंड, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। हाँ, तब आप ये फंक्शंस देख सकते हो, मैंने पूरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसका कुछ ये सोर्स कोड चाहिए रहेगा, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब मैं लेट से कि मैं इन सबको वापस से इनका सब कमेंट हटा देता हूँ। मैं कंट्रोल/ दबा के ये कमेंट आउट सब हटके हैं। अब जब मैं इनको रन करूँगा ना, तब आप देखना, मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, अब मुझे सब में एरर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ हो चुकी हैं। क्या गड़बड़ हुई है भाई? यहाँ पे सी आउट हमने एज ए लोकल और यहाँ पे एज ए ग्लोबल वेरिएबल यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमने ए एज अ वेरिएबल नेम यूज किया हुआ है, लोकल में भी और ग्लोबल में भी। यहाँ पे देखिए, ग्लोबल में हमने इंट ए कॉल किया है, तो यहाँ पे इतने सारे एरर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपको नहीं करना है, तो इसके लिए मैंने इसको कमेंट आउट किया था, नहीं तो मेरा आउटपुट नहीं आता। तो आप समझ गए रहोगे कि इसको कमेंट आउट करने के पीछे मेरा क्या रीज़न था। तो मैं यहाँ से इसको वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो वापस से मुझे यहाँ पे वैल्यू 1867 देखने मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वैल्यू 1867 देखने मिल रही है। तो मैं यहाँ पे बूलिंग को कॉल करना भूल चुका था, तो मैं वहाँ पे बूलिंग को कॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बूल लिखा हुआ है। चलिए मैं वापस से लिख देता हूँ आपके लिए बूल। तो ये मैंने लिखा बूल इज, मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ इज ट्रू इक्वल्स टू, ये मैंने वेरिएबल्स का नाम लिया, आप कुछ भी ले सकते हो इसके बदले, ये मेरी मर्जी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और मैं यहाँ पे सी आउट के इसमें कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे भी ग्लो के बाद में मुझे यहाँ पे कॉल करना है इज अंडरस्कोर ट्रू। ठीक है, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आपको आउटपुट देखने मिलेगा यहाँ पे 1867। ये देखिए 1867 और यहाँ पे 1 ये बूल की वैल्यू है। 1 मतलब ट्रू होगा, 0 मतलब फॉल्स होगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ट्रू के बदले फॉल्स डाल के। लेट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे, नहीं मैं यहाँ पे फॉल्स करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे फॉल्स किया और जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे आंसर 18670 आ जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर आ गया 18670। तो ये कुछ होते हैं बूल। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, लेकिन एक टाइप बताना था मुझे, एक रूल बताना था बेसिकली। जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम इज अंडरस्कोर ट्रू लिया, ये आप वेरिएबल नेम आप 255 कैरेक्टर तक ले सकते हो। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप 255 कैरेक्टर यूज कर सकते हो, तो दिल खोल के जितने बड़े वेरिएबल नेम्स बनाने आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो वीएस कोड आपका कोड रन कर देगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो एक बार फिर बता दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। और साथ ही साथ मुझे कुछ देखने मिला है कि आप इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लस लाइक भी नहीं कर रहे हो। ऐसा मत करो यार, मेहनत लगती है। इसे प्लीज जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दो, सब जगह फैला दो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टा पे, जहाँ पे भी आप हो सब जगह फैला दो। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सीख रहे रहेंगे इनपुट आउटपुट और कुछ और डेटा टाइप्स के बारे में। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।